हरे कृष्णा। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। हम सब लोग वैष्णव सॉन्ग बुक है सॉन्ग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी का
आज की कक्षा में, आज के कथा में स्वागत है। आज हम भगवान के अवतार की लीला, प्राकट्य की लीला पे चर्चा करेंगे और मुख्यतः प्राकट्य के पश्चात जो प्रथम उद्धार करते हैं कृष्ण, पूतना, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से? हाँ, श्रावण। इसके बाद फिर भाद्र महीना। तो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अगर देखेंगे तो शुरू कहाँ से होता है? चैत्र है। चैत्र पहला महीना होता है। वो किस में आता है? इंग्लिश कैलेंडर से मैच करेंगे तो अप्रैल है ना, मार्च अप्रैल में आता है। तो उसके हिसाब से अगस्त, जो भाद्र महीना है, वो बीच का हुआ, 6 महीने के बाद हुआ ना। चैत्र के बाद 6 महीना, मार्च के बाद 6 महीना, अभी अगस्त आ रहा है। तो भगवान मध्य में प्रकट होते हैं, है ना। अगस्त, मध्य लीला, मध्य रात्रि में प्रकट होते हैं। भगवान के प्राकट्य अवतार की लीला हम चर्चा करेंगे। जैसे सूर्य है तो सूर्य अभी यहाँ पर है, दिख रहे हैं, सूर्य की रोशनी हमें दिख रही, पर रात में नहीं दिख रही थी, है ना। तो रात में सूर्य क्या हो जाते हैं? अप्रकट हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। सूर्य चला नहीं जाता, सूर्य रहता है, वह अप्रकट हो जाता है। साइंस के हिसाब से कि वह सदर्न हेमिस्फीयर में चले जाते हैं। अभी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में चले जाते हैं, बाद में फिर से गोल घूम के आ जाते हैं। तो भगवद गीता में एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, आप सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो पूरा बोलेंगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेति तत्वतः, एवं यो वेति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नाइति मामिति स अर्जुन, नाइति मामिति स अर्जुन। यह श्लोक स्वयं कृष्ण बोले, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। जिस प्रकार से आपके कोई सगे संबंधी अगर गुजर जाते हैं या नहीं है आपके बीच में, तो उनका अगर वॉइस रिकॉर्डिंग आवाज़ जो रिकॉर्ड किया हुआ है, वो आप अगर सुनते हैं तो क्या भावना, क्या चित्त, क्या आपके अंदर आता है? उनका जो हमारे साथ फीलिंग था, हम जो उनके साथ रहे थे, वो सारी हमारे अंदर फिर से आने लगती है ना। तो भगवद गीता क्या है? भगवद गीता कृष्ण की रिकॉर्डेड वाणी है। कृष्ण एज इट इज़ जो बोले हैं, उसका टेप रिकॉर्ड करके लिखा गया है। तो ये कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हमारे प्रिय श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई श्लोक है। तो सब लोग मिलके जोर से दोहराइए। जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नाइति मामिति स अर्जुन। यहाँ पे इसका अर्थ हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके पहले कुछ गुरु वंदना करके भगवान से, गुरु से आशीर्वाद की याचना करते हुए, उपस्थित वरिष्ठ वैष्णवों से आशीर्वाद की याचना करते हुए
कि सही शब्द सही समय पे आए और सभी भक्तजन वरिष्ठ वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए कृष्ण कथा कर पाऊँ। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। आप सब लोग दोहराइए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम सब मनुष्य इस मानव जीवन में कई जन्मों के पुण्य के बाद में हमें यह मौका मिलता है कि हम सत्संग में जा पाएँ। सत्संग का अर्थ होता है सत्य, जो परम सत्य हैं। कौन है परम सत्य? भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण जगन्नाथ। वह लोग जो कि जिनका चित्त हमेशा जगन्नाथ जी में, कृष्ण में लगा रहता है, उन लोगों के पास बैठना, उन लोगों के संग में जाना, वह है सत्संग। सत्यवाकी परम भगवान श्री कृष्ण जिनके चित्त में रहते हैं, जो उनका स्मरण करते रहते हैं, जो उनका भजन करते रहते हैं, उनके संग में जाना सत्संग कहलाता है। जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन होता है तो हम अपने बल पे एडमिशन पाते हैं। हम पढ़ाई करते हैं, जितना मार्क्स आया उतना उस कॉलेज में एडमिशन होता है। जिसके पास फिर जैसा एडमिशन होता है कॉलेज में, तो कॉलेज में या जॉब में, ये सब जगहों पे, भौतिक किसी भी जगह पे एडमिशन हम अपने बल पे पाते हैं। पर सत्संग में एडमिशन कैसे मिलता है? भगवान की कृपा से मिलता है। भगवान की कृपा से। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वशास्त्र होए। क्या बोल रहे हैं? साधु संग जो है भगवान की कृपा से मिलता है, और साधु की कृपा से फिर भगवान का दर्शन मिलता है, भगवान का दर्शन होता है। गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं तो पहले हमें किसका पाँव लगना चाहिए? गुरु। क्यों? वह बताते हैं, समझाते हैं कौन है गोविंद, गोविंद कौन है। नहीं तो हम जड़ मनुष्य हैं। हमारा जो शरीर है कैसे बना है? पंच तत्व से बना है ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं वस्तुओं से बने हुए वस्तुओं को हम देख पाएंगे। मैं ये किताब को देख पाऊंगा, यह टेबल को देख पाऊंगा, ये इसको देख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यह सब जड़ वस्तु से बना है। हवा को नहीं देख सकता। देख सकता हूँ? क्यों? नहीं है, वो जड़ नहीं है। हम जड़ मनुष्य हैं, हम जड़ को ही देख पाएंगे। तो भगवान कृपा करके जड़ वस्तु में समा जाते हैं, अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। और वो अर्च विग्रह कोई प्रतिमा नहीं होती है, क्योंकि उनका स्थापना कराया गया है, विधि विधान से स्थापना किया गया है। तो वह कोई जड़ वस्तु नहीं है, प्रतिमा नहीं, तुम्हें
साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात यशोदा नंदन, नंद नंदन स्वयं खड़े होते हैं, हमें दर्शन दे रहे होते हैं। जिस प्रकार से पहले के समय में लेटर बॉक्स हुआ करता था, चिट्ठी पत्रिका हम पहुंचाते थे, लेटर बॉक्स में डालते थे, किसी भी लेटर बॉक्स में डालने से पहुंच जाता था। हाँ, ऑथराइज्ड गवर्नमेंट सरकारी डब्बा जो होता था, लाल कलर का डब्बा, उसमें डालने पे वह सही जगह पे पहुंचते थे। जैसे आजकल मैसेज भेजा जाता है मोबाइल नंबर से, तो मोबाइल नंबर का एक डिजिट भी गलत हो गया, मैसेज पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, है ना। तो सारे डिजिट्स जो है सही होने चाहिए। तो जो सारे विधि विधान से पूर्ण रूप से जो स्थापित है भगवान श्री कृष्ण, उनका भजन हम करते हैं, और उनका जो राह है, उनके भजन की जो विधि है वह साधु बताते हैं। तो यह जड़ वस्तु से बने हुए भगवान को, भगवान का दर्शन जो है साधु कराते हैं। तो यहाँ पे आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने इस मनुष्य शरीर का पूर्ण फ़ायदा उठा सकते हैं, पूर्ण फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने अभी जैसे बारिश हो रही है सब जगह, बारिश में एक बहुत ही सुंदर पशु है जो बाहर निकल के आ जाते हैं जहाँ पे गीला ज़्यादा होता है। कौन है? मेंढक। देखिए मेंढक को, मेंढक आवाज़ निकालता है ट्रर ट्रर ट्रर। तो मेंढक के टर्टर से कौन आकर्षित होता है? हम सबको तो अच्छा लगता ही नहीं है। आकर्षित कौन होता है? सांप आकर्षित होता है। शास्त्र में वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार से मेंढक टर्टर करके सिर्फ सर्प को आकर्षित करता है, सांप को आकर्षित करता है, हालांकि मेंढक को लग रहा है बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत ही अच्छी वाणी निकल रही है उससे, उसको लग रहा है कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, सब लोग मुझे सुनना चाहते हैं, पर वो सिर्फ सांप को अपनी ओर, अपनी मृत्यु को, सांप मतलब अपनी मृत्यु को, अपनी मौत को अपनी ओर बुलावा भेज रहा है। सांप देख नहीं सकता, सांप आवाज़ ध्वनि सुन करके जाता है उस और उसको पकड़ लेता है। उसी प्रकार से हम भी अपने इस वाणी का उपयोग अगर हरि कथा में, हरि की ध्वनि उच्चारण करने में नहीं यूज़ करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरि की ध्वनि, हरि का नाम उच्चारण करना, नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा करने में अगर अपने इस वाणी का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी बोली भी उस मेंढक के टर्टर के समान है, जो किसको आकर्षित कर रही है? मृत्यु रूपी सर्प को, काल रूपी सर्प को आकर्षित करेगी, जो कि कभी भी आ सकते हैं और आकर के बोलेगा अब आप अपना ये मकान खाली कर दीजिए। जिस मकान में हम रह रहे, ये मनुष्य शरीर जो है हमें रेंट पे मिला है ना, पता है आपको? आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा। हम रोज़ इतना सजाते हैं इसको, मेकअप करते हैं और ड्रेसिंग करते हैं, इस मकान को हम रोज़ सजा रहे हैं, इस मनुष्य रूपी शरीर को रोज़ साफ सफाई रख रहे हैं, सजा रहे हैं। खाली कर देना एक दिन, नोटिस आ जाएगा, अल्टीमेटम आ जाएगा। कभी कभी तो बिना नोटिस से खाली करना पड़े, नोटिस भी नहीं आएगा, सीधा पता चले निकल गए। हाँ, वो व्यक्ति हुआ करता था। तो इसलिए भगवान की कृपा से हम भारतवर्ष में हैं, और ज़्यादा कृपा हुई है हम लोगों पे, स्पेशली वृंदावन के निकट हैं, सिर्फ 2 घंटे 2.5 घंटे की दूरी पे वृंदावन है, भगवान का वो पावन स्थली जहाँ पे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान प्रकट हुए थे। तो इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। हर समय पे जैसा भी मौका मिले, समय चुरा के हमें वृंदावन धाम दर्शन करने जाना चाहिए। प्रभुपाद जी
को जैसे ही समय मिलता था वो बंगाल में रहते थे, वहाँ से वृंदावन निकट नहीं था। पर जगन्नाथ जी कहाँ रहते थे? जगन्नाथपुरी में। वो जगन्नाथपुरी आते थे, बंगाल से जगन्नाथपुरी आ जाते थे, जैसे ही समय मिलता था जगन्नाथपुरी आ जाते थे। हमें भी वह भाव होना चाहिए, समय चुरा करके फिल्म थिएटर ना जाएं या कोई मॉल घूमने ना जाएं। 2 घंटे की दूरी पे जो वृंदावन है, भगवान का जो निज धाम है, वहाँ जाके राधा रमन देव, राधिका रमन, इतने सारे, राधा दामोदर है भगवान, स्वयं वहाँ विराजे हुए हैं। तो उनका दर्शन करके अपने इस मनुष्य रूपी शरीर का पूर्ण फायदा उठाएं, है ना? नहीं तो सर्प, काल रूपी सर्प जो है आके डस लेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे ऐसी एक सुंदर हरि कथा का, सुंदर हरि के नाम रूप का चर्चा करेंगे। भगवान की जितना हम ज़्यादा चर्चा करते हैं, अनंत व रूप व गुण व लीलाएं बढ़ती चली जाती हैं। भगवान की लीलाएं जो है हमेशा नित्य नौवन रहती है, हमेशा जो है नयापन का आभास होता है। ऐसा नहीं समझना है कि ये तो सुनी हुई लीला है, ये तो हम सब जानते हैं। ये न्यूज़पेपर के समान नहीं है। न्यूज़पेपर आज हम पढ़ लेते हैं, अगला न्यूज़पेपर भी उठाते हैं, पूछते हैं कब का है ये न्यूज़पेपर, है ना, कब का है। पर यह जो दिव्य ज्ञान है गीता भागवत में, यह सनातन काल से है और सनातन काल तक रहेगा। और ये हम सभी को हर समय बहुत ही ज़्यादा जो दिव्य ज्ञान से प्रफुल्लित करते रहता है। तो आज जो भगवान की जो लीला है, मुख्यतः पूतनावत पे हम चर्चा करेंगे, पर उसके पहले भगवान की प्राकट्य लीला और यह सब लीला का वर्णन जो कर रहे थे, हम उनके चरित्र से चर्चा शुरू करते हैं। तो यह सब जो भगवान की जो मुख्य लीलाएं हैं, भगवान की जन्म की लीलाएं, भगवान के कर्तव्य की लीलाएं, जैसे मैंने श्लोक बताए थे, भगवद्गीता में लिखा है जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान के जन्म और कर्म को अगर हम जान लेंगे, भगवान के जन्म और कर्म बहुत ही ज़्यादा दिव्य है। हम जानेंगे आज भगवान के जन्म की लीलाएं, तो बहुत ही ज़्यादा दिव्य है वो। उन दिव्य लीलाओं को जब हम जानेंगे, समझेंगे, और ऐसे ही जान लेना भी नहीं बनेगा। कैसे जानना है? तत्व रूप से जानना है, डिटेल में जानना है, डिटेल में, ओवरव्यू, ऊपर ऊपर से नहीं जान लेना, हाँ भगवान प्रकट हुए थे, ओवरव्यू नहीं, डिटेल में जो तत्व रूप से जान लेते हैं। इस श्लोक में क्या बोले थे? त्यक्त्वा देहम, देह तो छोड़ना है ना, त्यक्त्वा देहम, इस देह को त्यागने के बाद में त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं होगा। न इति मामिति स अर्जुना, मामिति मतलब, माँ मतलब कौन? कृष्ण बोल रहे थे। तो कृष्ण को प्राप्त करेंगे वह जीवात्मा जो भगवान के जन्म और कर्म को जान लेंगे। कृष्ण को हम सब लोग प्राप्त करना चाहते हैं, हम सब लोग? अरे बोल, सिर्फ इन्होंने हाथ उठाए, बाकी और किसी ने हाथ ही नहीं उठाया, या मेरी वाणी समझ में नहीं आई? कृष्ण को हम सब अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। हरि बोल। अभी भी कुछ लोग नहीं, शर्माइए मत, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। अरे तूने हाथ उठाया था, कैसे हाथ उठा लिया तूने? कोई नहीं बोलेगा, है ना। हम सभी को खुद का उद्धार पहले देखना है, खुद का उद्धार देखना है पहले, है ना? पहले खुद का उद्धार करना है, बाद में दूसरे का उद्धार होगा। एक व्यक्ति थे, पूरे समाज को बदलना चाहते थे वो। कई समय के बाद वह इस निष्कर्ष के पे पहुँचे, नहीं पहले मैं अपना परिवार को बदल लेता हूँ, समाज को बाद में देखूँ। फिर थोड़े समय के बाद पहुँचे, बोले नहीं पहले मैं खुद को बदलता हूँ। तो हमें आचरण खुद पे लाना है, तो मैंने खुद को बदलना है। दूसरा क्या कर रहा है नहीं उतना होना चाहिए। हालांकि प्रचार करना है, पर पहले आचरण करना है। आचरण ही सबसे बड़ा प्रचार होता है।
तो जाना चाहते हैं कृष्ण के धाम। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो भगवान के जन्म और कर्म की लीलाओं को तत्व रूप से जानना चाहिए। तो यह शुरुआत होता है परीक्षित महाराज को जब पता चला था कि उनको अपना फ्लैट खाली करना है। जिस फ्लैट में, जिस मनुष्य रूपी शरीर में जो वो रह रहे थे वो अब हो गया। उनके सरकार का नोटिस आ गया था, अब उनके फ्लैट को आग लगाया जाएगा। कौन आग लगाएगा? तक्षक। तक्षक रूपी नाग आएगा एमसीडी और आके तोड़ देंगे। तो फिर क्या करते हैं, वह सभी सरकारी ऑफिसर्स के पास जाते हैं। अब मुझे खाली करना है मकान, बताओ मैं क्या करूं, बताओ क्या करूं, कैसे बचाऊं खुद को। क्या पूछते हैं? मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य होते हैं। कोई बोले यज्ञ करो, कोई बोले दान करो। तब उसी समय परम वैरागी, परम भगवान के जो निष्कपट भक्त हैं, एकदम भगवान के वैरागी भक्त जो हैं, वह प्रकट होते हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज वक्ता बनते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कुछ नहीं करना है, बैठ के सुनो, कोई बड़ा कार्य नहीं करना है, बैठ के सुनना। बहुत मुश्किल होता है सुनना ना। कितना नींद आता है, कितना व्हाट्सएप का मैसेज आता है, कितना पीठ दुखता है इधर उधर। बहुत मुश्किल है 1 घंटा बैठ के सुनना, बिना कोई खाए पिए, बिना इधर उधर ध्यान भटकाए 1 घंटा बैठ के सुनना, बहुत मुश्किल। और फिर भी परीक्षित महाराज ऐसा बोल रहे थे कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे। तो सुखदेव गोस्वामी बोले कोई नहीं, आपका 1 घंटा ध्यान नहीं लगा, 1 पल तो ध्यान लगेगा कम से कम कथा में, 1 पल तो ध्यान लगेगा। एक महान ऋषि थे खटवांग ऋषि, उन्होंने 1 पल से भगवान के नाम में ध्यान लगाए और भगवत धाम चले गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बोले कम से कम वो 1 पल में ध्यान लगा के चले गए। आप भी जा सकते हैं, सिर्फ बैठ के सुनिए भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को। वो तो 7 दिन तक सुने थे, सुबह दोपहर शाम रात। भगवान की इतनी सुंदर मीठी कथा हो रही थी कि वह खाना पीना सब भूल गए थे। बाद में वक्ता जो है वह स्वयं श्रोता को बोल रहे थे हमें कोई भूख प्यास नहीं लग रहा है, चाहे आज 4 बज जाए 5 बज गए, आप कथा करते रहिए, हमें बिल्कुल कहीं नहीं जाना है ना, कहीं नहीं जाना, आप कथा करते रहिए, भूख प्यास कुछ नहीं लग रही। तो सुखदेव गोस्वामी और उत्साहित होकर के कथा करते रहे थे। ऐसी कथा करते हुए वह जब भगवान के अवतार, भगवान के प्राकट्य की कथा करते हैं, तो ये भागवत स्कंद जो है 12वें स्कंद है। 12 स्कंद में 18 पुस्तकों में प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। तो 12वें स्कंद में से 10वां स्कंद में भगवान के प्राकट्य की लीला आती। तो परीक्षित महाराज जो वक्ता हैं वह भी एकदम भगवान के परम पवित्र भक्त हैं, क्योंकि वह भी स्वयं माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त किए थे, माँ के गर्भ में ही दर्शन प्राप्त कर लिए थे। और श्रोता जो स्वयं सुखदेव गोस्वामी है, वक्ता परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज उन्होंने माँ के गर्भ में दर्शन प्राप्त किए थे। सुखदेव गोस्वामी क्या है, वह माँ के गर्भ से निकल ही नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जब गर्भ से नहीं निकल रहे थे, उनको क्या डर था, जैसे ही मैं गर्भ से निकलूँगा तो गर्भ से निकलते ही मैं इस माया जगत में फंस जाएंगे, और इस माया जगत में फंस के क्या हो जाएगा, हम भगवान को भूल जाएंगे। भूलिया तुम्हार संसार आसिया जगते निस्त। तो ये संसार है आसिया,
संसार के प्रपंच में फंस के, प्रपंचे पौड़िया, प्रपंच में फंसकर, प्रपंच मतलब क्या होता है, इस जगत में ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, इस जगत में सारे एक्टिविटीज़ को जानना, और इस तरह से हम फंस जाते हैं। तो जगत के प्रपंच में फंसकर हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं और अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। हमारा भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है, क्यों इस जगत में आए हैं, हम सब भूल जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो वक्ता है वो बोल रहे हैं, जब तक इस जगत के, जिन्होंने इस जगत को बनाया है, वह स्वयं आगे आश्वासन नहीं देते हैं, तब तक मैं माँ के गर्भ से निकलूँगा ही नहीं। और इस प्रकार से वह 12 साल, कोई कहते हैं 16 साल, कोई बोलते हैं 12 साल, तो इतना वर्ष वह माँ के गर्भ में ही रहे। व्यासदेव जी बोल रहे थे, जो उनके पिताजी थे, बोल रहे थे बाहर आ जाओ, वो निकल ही नहीं रहे थे। फिर स्वयं परम पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आके आश्वासन देते हैं कि यह जगत, यह संसार मैंने बनाया है ना। भगवद गीता में लिखे हैं, जैसे हम सब का मकान होता है, हम सब मकान के बाहर लिखते हैं अग्रवाल्स रेसिडेंसी, है ना, या अपना जो भी नाम है टंडन्स रेसिडेंसी, भगवान का नाम या खुद का नाम के हिसाब से घर बनाते हैं। हम 1-2 प्लॉट पे लिख सकते हैं, 2-3 प्लॉट पे लिख सकते हैं, भगवान पूरे ब्रह्मांड पे लिखे हुए हैं। गोकुल्स रेसिडेंसी, कृष्णास घर, कृष्णा का घर है ये। भगवद गीता में लिखे उन्होंने, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो 1-2 प्लैनेट के वो देवता नहीं हैं, जितने भी जगह हैं, जितने भी लोक हैं, सर्वलोक महेश्वर, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। कृष्ण भगवद गीता में क्लेम करते हैं सब जगह के वो ईश्वर है, और उन्होंने यह पूरी सृष्टि बनाई। तो माया देवी भी उनके अंडर है, माया देवी कृष्ण के अंडर। भगवद गीता में स्वयं फिर से उसी की पुष्टि करते हैं कि मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, यह प्रकृति, यह माया देवी जो है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं। तो कृष्ण स्वयं सुखदेव गोस्वामी को बोले कि आप बाहर आ जाओ, माया देवी आपको स्पर्श नहीं करेगी। यह आश्वासन के साथ सुखदेव गोस्वामी बाहर आए, और आते ही परम विरक्त की तरह जंगल में चले गए। उनके पिताजी व्यासदेव पीछे पीछे भागते रह गए, हे पुत्र, हे पुत्र। हे पुत्र की ध्वनि सिर्फ जो पेड़ हैं वो सिर्फ लौटा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी इतने विरक्त थे कि वह पुरुष और स्त्री में कोई भेद ही नहीं करते थे, वह सिर्फ सभी में जो आत्मा है उसी को देखते थे, शरीर को ना देख के स्वयं सिर्फ आत्मा को देखते थे, इतने परम स्तर पे थे वो। तो ऐसे महावैरागी सुखदेव गोस्वामी जब निकल गए तो उनके पिताजी जो व्यासदेव हैं वह चिंता कर रहे थे कि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य क्यों कराया था, क्योंकि भागवतम का प्रचार करने के लिए, भागवतम के प्रचार के लिए उन्होंने यह सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य कराया था। और सुखदेव गोस्वामी आके तो परम विरक्त होकर निकल गए। फिर उन्होंने अपने 2 शिष्यों को चुने और भागवत के 2 श्लोक को चुने, दोनों को 1-1 श्लोक रटा दिया और बोले जाओ जंगल में ये 2 श्लोक को गाते रहो, जोर जोर से चिल्लाते रहो, जहाँ मेरा पुत्र होगा अगर वो ये 2 श्लोक सुनेगा वापस आ जाएगा। वो 2 श्लोक, ऐसा 2 श्लोक, वो भगवान के परम वैरागी, वो ऐसे वैरागी भक्त थे जो किसी की ओर नहीं देखते थे। ऐसा वर्णन आता है हर जगह पे वो उतना ही समय रुकते थे जहाँ पे जितना दूध दोहन का समय होता है, गाय से दूध निकालने में जितना समय लगता है उतना ही एक जगह पे रुकते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। ऐसे वैरागी व्यक्ति भी 18,000 श्लोकों का संरचना हुआ श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। हम सब बोलते हैं हमारे पास समय नहीं,
भक्ति करने के लिए समय नहीं है। पर परम वैरागी जो है वह भी 18,000 श्लोकों से रचित भगवान की श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता भगवान की वाणी है और भगवान की जीवनी है, तो उसके लिए हमें समय निकालना चाहिए। लोग बोलते हैं समय नहीं रहता है भक्ति करने के लिए, समय नहीं है, समय नहीं। अर्जेंसी है यह भक्ति करना, क्योंकि यह शरीर हमें कब खाली करना पड़ेगा, कब छोड़ना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं है। कब शरीर छोड़ना पड़ जाएगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भगवान का भजन कर लेना चाहिए। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे पांडित्य गणों, आप सब लोग बहुत महान हैं, आप सब लोग बहुत सारी डिग्रियां लिए हुए हैं, पर मैं आप सबके चरणों में नमन करके आपके विनंती कर रहा हूँ कि आप अपनी सारी डिग्रियों को साइड में रखिए और गोविंद का भजन करिए। आपकी ये डिग्रियाँ जीवन के अंत में काम नहीं देगी। जीवन के अंत में ये डिग्री काम नहीं देगा। जीवन के अंत में बैंक बैलेंस काम नहीं देगा। क्या काम देगा? जितना आपने नाम लिए हैं वह काम देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना नाम लिए हैं नाम स्मरण काम देगा। तो उसी तरह परम वैरागी जो सुखदेव गोस्वामी ऐसे भटक रहे थे, तो कौन सा दो श्लोक है जो सुखदेव गोस्वामी जैसे परम बिजी परम वैरागी को आकर्षित कर लिया? तो पहला श्लोक जो है भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन करता है। यह वर्णन करता है कि भगवान कितने सुंदर है। वरापीड़म नटवर वरापीड़म, तो भगवान का इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर रूप है और इतना सुंदर उनका नृत्य है, इनका इतना सुंदर श्याम रंग है। इस नाम रूप गुण लीला को पहला श्लोक वर्णन करता है। और दूसरा श्लोक मतलब पहला श्लोक भगवान की बाहरी सुंदरता का वर्णन कर रहा है और दूसरा श्लोक भगवान की आंतरिक सुंदरता का वर्णन कर रहा है। आंतरिक सुंदरता मतलब किसी की आंतरिक सुंदरता कैसे आप डिसाइड करते हैं? बिहेवियर। हाँ, कौन कैसे बिहेव करता है? सपोज कोई व्यक्ति आया, आपको बिस्किट दे के गया, बहुत सुंदर रूप से बिस्किट दिया एकदम स्माइल करते हुए, तो आपको तो बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह कितना अच्छा है ये हमें तो बहुत अच्छा से सब बिस्किट दे करके गया, इतना सुंदर खाद्य पदार्थ, तो आप खुश हो जाएंगे, आपको तो लगेगा बहुत अच्छा है ये। पर बिस्किट में जहर था। पीते ही बिस्किट खाते ही आप बेहोश। सपोज आपने नहीं खिलाया, खाए किसी और को खिला दिए तो आप बच गए, तो फिर जिसने बिस्किट दे के गया आप उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बहुत बुरा व्यक्ति बोलेंगे, उसको पकड़ के मारेंगे, पुलिस केस करेंगे, बहुत पीटेंगे, है ना। जहर वाला बिस्किट दे के गया, पुलिस केस कर देंगे। तो आज ऐसी भगवान की चर्चा है, जो कि एक राक्षसनी आई थी, बिस्किट तो नहीं बनता था उस समय फैक्ट्रियाँ थी नहीं तो दूध दे के गई थी जहर वाला। तो वही श्लोक है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघां सयायादप्य स्वसाध्वी लेभे गतिम धात्रीम अचितम अन्य कम वा दयालुम शरणं व्रजे, कम वा दयालुम शरणं व्रजे। ऐसे और कौन दयालु व्यक्ति हैं जिनको मारने, जिनके सामने कौन आते हैं? अहो बकीयम स्तन कालकोटम। तो क्या श्लोक है? अहो बकीयम, बकीयम अर्थात बकी, बक की बहन, बकासुर नाम का एक राक्षस था, उसकी बहन थी
बकी अर्थात पूतना। जैसे हम सब लोग अपने नाम के पीछे टैग लगाते हैं, डॉक्टर अविनाश मिश्रा, इंजीनियर अविनाश, ऐसे टैग लगाते हैं। पूतना के पीछे टैग लगा हुआ था बाल घातिनी, बाल घातिनी, बालक को मारने वाली, मारने वाली भी नहीं, घातिनी जो होती है मतलब एकदम बहुत ही पकड़ के खींच तान करके मार देने वाली, एकदम विकराल रूप से मारने वाली, ऐसा टैग लगा था। इतनी खतरनाक थी वह पूतना। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, स्तन में कालकूट नाम का विष, कालकूट में क्या है, सारे विष में टॉप क्लास लेवल का विष, मतलब उसको सूंघते ही, टच करते ही सीधा भगवत धाम चले जाएंगे, हरि बोल चले हो जाएगा। सीधा टच करते, सिर्फ स्पर्श मात्र से, इतना खतरनाक विष स्तन पे लगा के आए थे भगवान को पिलाने के लिए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयादपि स्वसाध्वी, कैसे आई थी, साध्वी के रूप में आई थी, साध्वी अर्थात भक्त के रूप में। और उसको भगवान, भक्त मतलब बहुत ही सज धज के आई थी, माँ के रूप में आई थी। और उसको भगवान लेभे गतिम धात्रिम अचितम अन्य, धात्री अर्थात माँ का दर्जा देती है। और यह श्लोक जब भगवान सुने, कौन सुने, सुखदेव गोस्वामी, यह इनर ब्यूटी को दर्शा रहा है। मतलब उनको मारने के लिए कोई आया है और भगवान हमारे इतने दयालु हैं, कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, इनसे बड़ा दयालु और कौन है जिसके शरण में जाना चाहिए, जिनके बारे में सुनना चाहिए, जिनकी कथा करना चाहिए, जिनके हर पल नाम स्मरण करते रहना चाहिए, इनसे बड़ा दयालु और कौन है, कोई है नहीं। तो वही है हमारे कृष्ण, उन्हीं का प्राकट्य अभी अष्टमी तिथि जन्माष्टमी जो कि 26 अगस्त को पड़ रहा है उस समय होगा। तो इनकी प्राकट्य की लीला का थोड़ा वर्णन करते हैं और समय होने को आया है, फिर बाद में थोड़ा सा और हम भगवान उस समय और 2-3 चीज़, ये तो पूतना वध की लीला है हम पूरा जानते हैं, पर इसकी थोड़ी सी गहराई को हम समझते हैं, थोड़े तत्व को समझते हैं, तत्व रूप से भगवान को जानना चाहिए, है ना। तो भगवान जब प्रकट हुए थे, क्या समय था, रोहिणी नक्षत्र था, अश्विनी तारे थे और अष्टम दिन था, अष्टमी और भाद्र महीना। यह समय सेट करके भगवान आए थे और यह समय कभी नहीं आता है, ब्रह्मा जी को बोल के स्पेशली सेट किया गया था। कई बार यह सारे चीज़ों का एक साथ मिलन नहीं होता है, तो ब्रह्मा जी को बोल के एक साथ स्पेशली सेट किया गया था और वह समय हुआ था भगवान प्रकट होते हैं। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो जब भगवान प्रकट होते हैं वह रोते रोते नहीं आए थे जैसे सब बच्चे आते हैं, रोते रोते सब आए पर भगवान नहीं आते हैं। इसलिए उनकी लीलाएं, जन्म और कर्म की जो उनकी लीलाएं हैं, दिव्य लीलाएं हैं। उनका जन्म की कहानी सुनना ही दिव्य, उनके जन्म की लीला हम सुनेंगे, बहुत ही हमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, आकर्षक लगेगा। जब वो प्रकट हुए तो सीधा सभी अपने चतुर्भुज रूप में आए थे, चतुर्भुज रूप, पीताम्बर वेश पहने हुए, सर पे मुकुट पहने हुए थे और चारों हाथों में शंख पुष्प गदा कमल लेकर के प्रकट हुए थे। इतना सुंदर रूप लेकर के प्रकट हुए थे और यह रूप प्रकट होते ही माता देवकी डर गई थी, खुश भी हुई थी और डर भी गई थी। खुश इसलिए हुई क्योंकि जैसे भगवान बोले थे आएंगे तो आ गए, तो भगवान के रूप को देख के खुश हो गई, पर डर इसलिए गई क्योंकि मात्र स्नेह जो था, मात्र स्नेह के कारण, मातृता के कारण डर गई। क्योंकि अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था, 6 पुत्र, उनके 6 पुत्रों को कंटिन्यूसली एक के बाद एक जो 6 पुत्र आए थे, कंस जो है उसको मारते चले गए थे।
हर एक पुत्र को दीवाल से, छोटा सा नवजात शिशु को दीवाल में पीट करके मार देते, और माँ के सामने। कितना दुख हुआ रहेगा, कितना ज़्यादा दुख हुआ रहेगा, जो हम सह भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। आप सब लोग यहाँ पे वरिष्ठ हैं, माता पिता हैं, तो एकदम नवजात शिशु को अगर सामने ही मार दिया जाए, कितना दुख होगा। यह दुख जो है भगवान के जो परम पिता के रूप में जाने जाते हैं, वसुदेव और देवकी, वह यह दुख झेले थे। और हम छोटा मोटा दुख हमें होता है, हम भक्ति करना छोड़ देते हैं, माला करना छोड़ देते हैं। तो दुखों से डर के भागना नहीं, दुख के समय में क्या करना है, भगवान की शरण लेना है और टाइटली भगवान को पकड़ लेना है। जा कर के बोलना है भगवान को कि अगर आपका नाम कृपा सिंधु है तो मुझ पे कृपा करें। जैसे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी की जय। अगर आप पूरे जगत के नाथ हैं तो मेरे नाथ बनिए, अगर आप पूरे जगत पे कृपा करते हैं तो मुझ पे कृपा करें। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, उसको अगर मारते हैं तो क्या करता है, वापस आपका ही पैर पकड़ लेगा। माता अगर मारती है बच्चे को, आप देखे होंगे, माँ की साड़ी में कहीं तो घुस जाएगा ऐसे ऐसे, और माँ को टाइटली पकड़ लेता है। क्यों टाइटली पकड़ लेता है? क्योंकि बच्चा जानता है कि और कोई शरण है ही नहीं मेरा, और कोई शरण है, मैं और किसी और को जानता हूँ इस दुनिया में। बच्चा जो है सिर्फ माँ और पिता को ही जानता है। ज़्यादा से ज़्यादा माँ डांटेगी तो पिताजी के पास भाग के जाएगा, पिता डांटेंगे तो माँ के पास भाग के जाएगा। दो ही व्यक्ति पूरे दुनिया में उनको वो जानता है, पर हम नहीं जानते। हमारे ऐसे है परिस्थिति, हम बोलते हैं कि मैं ये गवर्नमेंट ऑफिसर को जानता हूँ, मेरी पहुँच इधर है, उसको जानता हूँ मैं, मेरा LIC भी कराया हुआ है, मेरा सब ये सब है, ये परीक्षा में इतना ताकतवर हूँ। तो हम अपने भौतिक चीज़ों पे हम ज़्यादा भरोसा किए हुए हैं, आश्वासन है हमारा भौतिक शक्तियों पे, भगवान पे उतना भरोसा नहीं है। भरोसा इतना ज़्यादा होना चाहिए बच्चे के ऐसा। बच्चा एकदम निर्मल मन का होता है, जितना भी मारे वापस माँ के पास ही रहेगा। तो भगवान कितना भी हमें कष्ट दें, फिर से अगर भगवान के ही शरण में रहेंगे तो फिर भगवान जो है इतना प्यार से गले लगा लेते हैं। जैसे बच्चा अगर फिर से माँ को छोड़ के भाग ही नहीं रहा है, कितना भी मार रहे वहीं लगा हुआ है, तो उठा के गले लगा लेते हैं। उसके बाद मारते ही नहीं, सारा गुस्सा भी ख़त्म ही हो जाता है ना। सच बात है, आप सब लोग देखे ही है ना। तो उसी प्रकार से हमें कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी हमारा मतलब कष्ट सहा भी नहीं जा रहा है, इतना कष्ट हो रहा है, कहीं जो सुख है, सुख का नाम का चीज़ भी नहीं दिख रहा है, हमेशा अंधकार ही अंधकार दिख रहा है, फिर भी कहाँ जाना है? हमारे प्राणनाथ भगवान श्री युगल किशोर राधा कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के पास ही जाना है। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। तो जुगल किशोर राधा कृष्ण जो है वही हमारे प्राणनाथ है, और कोई हमारी गति नहीं है, आरा नहीं गति, और कोई भी हमारी गति नहीं है। वही हमारे प्राणनाथ हैं, वही हमारे रक्षा हैं, करने वाले हैं, कहीं नहीं जाना है, और वापस इन्हीं के पास लिपट के आना, लिपटे रहना है। तो उसी तरह यह जब 6 बच्चों का दुख जो माता देख चुकी थी, वही दुख देवकी माता के इधर बसा हुआ था। इसलिए जो चतुर्भुज रूपधारी भगवान श्री विष्णु स्वयं प्रकट हुए थे, उनको माता बोल रही है कि आप छोटे हो जाइए ताकि मैं आपको कहीं छुपा दूं और कंस आपको देख ना पाए, कंस आपको ना देख पाए। तो माता को स्वयं सबके जो परम पिता हैं, अभी पुत्र होने की लीला करने के लिए आए हैं, वह वासुदेव जो हैं, कृष्ण जो हैं,
विष्णु जो है वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं, आप चिंता मत करिए, आप किसी प्रकार का भय मत रखिए, अभयता रहिए। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरनार विंद रे। भय हमें क्यों लगता है? क्योंकि हम भगवान को छोड़ के दूर गए हुए हैं, और जब हम वापस श्री नंद नंदन का भजन करते हैं हम अभय हमें हो जाता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, आप पिछले 3 जन्मों में मैं आप पे कृपा करके आपका पुत्र के रूप में आया था, प्रश्नी और सुतपा के रूप में थे, तो मैं प्रश्न गर्भ के रूप में आया था। तत्पश्चात जब आप फिर बाद में वामन के रूप में आया, जब आप कश्यप और अदिति के रूप में थे, और उसके बाद अभी जब आप देवकी और वसुदेव के रूप में है, तब पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अभी इस रूप में आए। तो माता आप डरिए मत, बगल में ही गोकुल धाम है, गोकुल में नंद बाबा रहते हैं, मुझे उनके आंगन में छोड़ के आ जाइए। फिर वसुदेव जो हैं, जैसे ही यहाँ पे एक और बहुत सुंदर हमें सीखने योग्य बात है, जैसे ही यह आदेश मिला क्या कि अब सेवा मिल गई है, अभी जैसे जन्माष्टमी आ रही है, यहाँ पे सभी भक्तों को ढेर सारी सेवाएं मिलेंगी, है ना। आप सब लोग उत्सुक हैं सेवा करने के लिए? कौन कौन लोग सेवा करने नहीं आएंगे? सब लोग आएंगे, ठीक है, आइएगा सब लोग। और सब लोग प्रभु जी को नाम भी दे सकते हैं, क्या क्या सेवा है प्रभु जी बताएंगे। और अगर आपको लग रहा है सेवा बहुत भारी है, मैं कैसे कर पाऊँगा सेवा, तो यह लीला ध्यान से सुनिए। जैसे ही वसुदेव जी को सेवा मिलती है क्या कि अब मुझे भगवान जी को लेकर के कहाँ जाना है, गोकुल गांव जाना है। अभी वसुदेव की परिस्थिति कैसी थी, वह बेड़ियों में जकड़े हुए थे, नॉर्मल बेड़ी नहीं, एकदम लोहे का बना हुआ जंग। और आजकल के लोहे नहीं थे, वो द्वापर युग के लोहे थे। आजकल के जंग लगे हुए लोहे नहीं कि कैसे भी घिसने में टूट जाएगा वो, एकदम बहुत ही मजबूत लोहा, कोई नहीं तोड़ सकता था, ऐसा एकदम लोहा, हाथ में भी पैर में भी। तो जैसी सेवा मिली तो ये नहीं बोले वो कैसे जाऊंगा, ये सब इतना परेशानी है, ये सामने इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड सब है, अपनी परेशानियां नहीं गिना रहे थे वो। क्या बोले, यस मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करने को तैयार हूँ। जैसे ही वो भावना अंदर आई ना, वो इच्छा अंदर आई कि मैं सेवा करने को तैयार हूँ, सारी बाधाएं अपने आप हट गई। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को उठाए, सारी बेड़ियाँ खुल गई। और अभी से बेड़ियाँ खुली है, गेट नहीं खुला है, गेट नहीं खुला है, तो सारी बाधाएं एक साथ नहीं खत्म हो जाएंगी। हमारा मन हमेशा हताश होते रहेगा भगवान की सेवा करने के लिए। जैसे जन्माष्टमी आएगी, सबको आपको कार्ड बांटना है, सबको लेकर के आना है, सबको अच्छी तरह से क्राउड रहेगा, यहाँ पे क्राउड मेंटेन, बहुत सारी सेवाएं रहेंगी, बहुत बाधाएं आएंगी। बाधाओं का लिस्ट सुन करके सेवा को मना नहीं करना है। क्या करना है, सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए सेवा के लिए। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, जैसे ही वसुदेव आगे बढ़े, गेट खुल गया। अब गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड था वो अपने आप सो गए, अपने आप, एक नहीं दो नहीं 7 गेट थे, सातों गेट अपने आप खुलते चले गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे सातों गेट खुलते चले गए, और वैसे वैसे सभी सिक्योरिटी गार्ड सोते चले गए। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड सो गए, बाहर सोसाइटी में कोई तो जाग रहा होगा। इंद्रदेव कृपा करते हैं और ज़ोरदार बारिश हो रही होती है, सब लोग अपना गेट खिड़की सब बंद करके सोए हुए थे। गलती से कोई खिड़की से भी देख लेता कि वसुदेव कृष्ण को लेके जा रहे हैं तो बोल देता। भगवान सब अरेंजमेंट कर देंगे अगर आप सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सारी अरेंजमेंट हो जाएगी। प्रभुपाद जी एक बार मंदिर स्थापना करने वाले थे, मंदिर का सीधा उद्घाटन करने वाले थे, सारी अरेंजमेंट हो चुकी थी, पर अल्टर का, जैसे आपने यहाँ देख रहे हैं बहुत सुंदर अल्टर है, तो अल्टर नहीं बना था। मंदिर बन गया था, अल्टर नहीं बना था।
भगवान जी आ गए थे, अल्टर नहीं बना था और सारा बैंक बैलेंस भी ख़त्म हो गया था, पैसे भी नहीं थे, और सिर्फ उनको लगा था कि पैसा आ जाएगा, बट नहीं आया था पैसा। और अगले दिन ही ये उद्घाटन का भी दिन था, भगवान के जो विग्रह थे वो भी आ गए थे, मंदिर भी बन गया था, पर अल्टर नहीं था। तो बिना अल्टर के कैसे करेंगे? प्रभुपाद जी सोच ही रहे थे, उनके शिष्यगण सब भी सोच रहे थे। तो उसी समय जो है, रात के समय में ही कोई तो एक व्यक्ति आ जाते हैं प्रभुपाद जी के पास और बोलते हैं, मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ और मेरे घर में भगवान जी का बहुत सुंदर अल्टर है, मैंने सुना यहाँ पे हिंदू मंदिर आप चला रहे हैं, तो आप ये अल्टर लेंगे क्या? रातों रात अल्टर भी आ गए। क्यों? वह इच्छा थी सेवा करने की। प्रभुपाद जी सिर्फ 40 रुपये लेकर के गए थे, अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके गए थे। क्या? कि आप पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करिए। गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्तते करिया क्या, चित्त में लिख लिए उन्होंने, बस चाहे मैं वहाँ पे मर जाऊँ। वृंदावन जैसी पवित्र भूमि 70 साल की आयु में वह छोड़ के गए। क्यों? सेवा मिली थी, गुरु ने सेवा दिया था। बाधाओं की लिस्ट नहीं गिनाए, मैं तो बूढ़ा हूँ, इतना दूर कौन जाएगा, लिस्ट नहीं गिनाए, बस चल दिए। हर तरह का अरेंजमेंट होता चला गया और आज हम देख रहे हैं कि हर इस्कॉन सेंटर में, अकेले दिल्ली में ही 100 से ज़्यादा सेंटर है, पूरे देश भर में तो हजारों सेंटर्स होंगे। प्रभुपाद जी का रोज़ गुरु पूजा होता है, रोज़ जो है उनका पूजा होता है और उनके अनुयायी सब भगवान, उनके द्वारा हम सब भी भगवान को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, भगवान की तरफ शरणागत हो पा रहे हैं। चलो प्रभुपाद की जय। तो इसलिए जब सेवा मिलती है, बाधाओं का लिस्ट नहीं गिनाना चाहिए, सेवा करते चले जाना है, सारी बाधाएं अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। माया मेताम तरंती ते, कृष्ण क्या बोले हैं? माया से डरना नहीं है। माया जैसे आप मेरे शरण में आएंगे, माया हट जाएगी, माया हटते चली जाएगी। जैसे हम सूर्य को देखेंगे तो हमें अपनी परछाई दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो सूर्य होए, कृष्ण है सूर्य समा, माया है अंधकार। कृष्ण, सूर्य को देखेंगे, कृष्ण को देखेंगे, बाधाएं माया कुछ नहीं करेगी। तो उसी तरह वसुदेव जो है बाहर निकल गए, वसुदेव कृष्ण को लेके जा रहे हैं, यमुना तट पे पहुंच गए। अब इतनी बड़ी यमुना नदी पार करनी है, यमुना नदी पार करनी है। भगवान को वो टोकरी में रखे हुए थे, वसुदेव टोकरी में लेके जा रहे होते हैं और टोकरी में अंदर जैसे जा रहे हो, यमुना नदी और बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती चली जा रही है। क्यों बढ़ रही थी? उनका नाम क्या है? कालिंदी, भगवान की पटरानी है। तो वह भगवान जी का चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ रही थी। जैसे ही भगवान जी का उस समय जब बढ़ रही थी तो वसुदेव जो थोड़ा डर गए थे, तो उस समय कोई बोल रहे थे, वह को भगवान की टोकरी ऐसी थी ना, तो बोल रहे थे कोई ले लो, कोई ले लो, भगवान की टोकरी हो। तो उस जगह का नाम पड़ जाता है कोयलो गाँव, कोयलो गाँव। तो आज भी वृंदावन और मथुरा के बीच में कोयलो गाँव आता है, जहाँ से वह वृंदावन यमुना को क्रॉस करके जा रहे थे। तो जैसे ही यमुना भगवान को स्पर्श करती है, जगह दे देते हैं, अनंत शेष भी आ जाते हैं सेवा करने, और वहाँ जा कर के यमुना क्रॉस करके जब जाते हैं गोकुल धाम में नंद बाबा के आंगन में, वहाँ पे यशोदा माता के बगल में, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो वहाँ पे भगवान जी को स्थापित करके वहाँ से फिर स्वयं कृष्ण को लेते आते हैं। फिर यह लीला होती है और फिर अगले दिन नंदोत्सव मनाया जाता है। नंद बाबा को जब अगले दिन पता चलता है कि हमारे यहाँ पे जो है लाला का जन्म हुआ है, तो वह नंदोत्सव मनाते हैं। तो नंदोत्सव मनाया गया, पूरा दिन भर नंदोत्सव चलता है। 2-3 दिन के बाद में, कुछ कहते हैं 3 दिन या कोई कहते हैं 5 दिन, तो 3 दिन या 4 दिन 5 दिन के बाद में नंद बाबा यह सोचते हैं कि हमारे आंगन में पुत्र का जन्म हुआ है, और एक नहीं 2-2 पुत्र आए थे। कौन कौन?
कृष्ण और बलराम। 19 अगस्त को बलराम जयंती है और 26 को कृष्ण जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। तो जब दोनों प्रकट हो गए तब नंद बाबा सोचते हैं कि अब कंस का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंस अब जो है यहाँ पे आएगा, बच्चे को, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कुछ हानि पहुँचा सकता है, इसलिए वह क्या करते हैं, वो कंस अब क्यों आएगा सोचते हैं वो, तो बाधाएं क्यों आएगी उस पर मंथन करना चाहिए, मंथन करके फिर उसको हम दूर भगा सकते हैं। ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं सोचना है। हमें भगवान की सेवा में सोच सोच करके सारी सेवाएं करनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कर देना चाहिए। तो इसलिए नंद बाबा सोचना चालू किए कैसे कंस को दूर रखा जाए। तो क्या सोच के निष्कर्ष क्या निकलता है, कंस यहाँ क्यों आएगा, अगर हम उनको टैक्स पे कर देंगे तो नहीं आएंगे कंस। तो इसीलिए वो 1-2 महीने का नहीं, साल भर का टैक्स पे करने के लिए मथुरा जाते हैं, साल भर तक कोई परेशानी ना हो। और उस समय पैसे के रूप में टैक्स नहीं दिया जाता था। उस समय अगर कोई जो ग्वाला है तो दूध, दही, घी, मक्खन इस रूप में टैक्स देगा। अगर कोई किसान है तो अपना जो खेत में जो अन्न हुआ है वो अन्न टैक्स के रूप में देगा। तो नंद बाबा अपने सारे भाई उपनंद और सभी भाइयों को लेकर के, सभी वरिष्ठ लोगों को लेकर के जाते हैं मथुरा, वहाँ पे साल भर का टैक्स पे कर लेते हैं। और उसी समय गुप्तचरों के द्वारा वसुदेव को पता चलता है कि नंद बाबा आए हुए हैं। तो नंद बाबा से मिलते हैं वसुदेव और उनको बोलते हैं नहीं आप जल्दी जाइए, और भी बहुत कुछ बातें करते हैं, बहुत कुछ बातें करके अंत में बोलते हैं आप जल्दी जाइए, आपका जो लाला है उनका ख्याल रखिएगा। क्योंकि वसुदेव इनडायरेक्टली क्या बोल रहे थे, वसुदेव तो जानते थे ये तो मेरा ही है, मेरा ही पुत्र। वो नंद बाबा को यह नहीं बताना चाहते थे कि यह उनका पुत्र नहीं है। नंद बाबा तो यही समझ रहे थे कि उन्हीं का पुत्र है। तो बहुत सुंदर रूप से फिर वसुदेव जो है, नंद बाबा जो है चले जाते हैं वापस गोकुल धाम। और इसी बीच में यह जो है संध्या का समय हो रहा था और शाम के समय में ही जो है वह बालघातिनी पूतना आई थी। तो पूतना जब आती है तब उस समय जो है वो बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आती है, बहुत ही सुंदर स्त्री, एकदम सज धज के इतना सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई हुई थी, स्वयं लक्ष्मी देवी लग रही थी। अब हमें यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि आगे चल के स्वयं श्री शिवजी आएंगे, स्वयं शिवजी आएंगे, पर शिवजी को क्या माता यशोदा आने नहीं देती, माता यशोदा नहीं आने देती और शिवजी को दर्शन प्राप्त नहीं होते। वो बात की बात है, बाद में भगवान दर्शन देते हैं, पर शिवजी को नहीं आने देती है माता। पर पूतना जो राक्षसनी थी वो इतना सुंदर भक्त के रूप में आती है लीला करते हुए, उसको दर्शन दे देते हैं। उसको ना माता यशोदा रोकती है ना रोहिणी रोकती है, कोई नहीं रोकता। कई बार माता यशोदा कुछ लापरवाह हो जाती थी, बट रोहिणी माता कभी लापरवाह नहीं होती थी। तो कोई भी नहीं रोके, वह अंदर चले गए, सीधा भगवान जहाँ लेटे हुए थे वहाँ चले जाते। तो भक्त के रूप में, भक्त का अवतार, भक्त का आवेश लेकर के सीधा भगवान के गर्भगृह में चले जाते हैं। और फिर जैसे ही भगवान देखते हैं कि अब जो है ये आ गई है, उसी समय भगवान क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और उसी समय सारे कैमरा वाले वहाँ पे फिर से आ जाते हैं। सारे कैमरा वाले मतलब आचार्यगण टिप्पणी करना चालू करते हैं, भगवान ने आंखें क्यों बंद की, भगवान आंखें बंद कर लिए, देखो सब लोग भगवान आंखें बंद कर लिए। कई सारे आचार्यों की टिप्पणी है, टोटल गिन करके लिखा गया है लगभग 81, कुछ लोग 21 कहते हैं, कुछ लोग 21 कहते हैं, 81। तो इतने सारे कारण बताए गए हैं भगवान आंखें क्यों बंद किए। तो इतनी गहराई से सब भक्तगण भगवान का लीला सुनते हैं कि एक एक लीला भगवान क्या कर रहे हैं, एक एक कार्य भगवान क्या कर रहे हैं,
उस पर इतनी सारी टीकाएँ टिप्पणी करते हैं। कोई भक्त बोल रहे थे कि भगवान यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतनाम, दुष्कृत लोगों का विनाश करने के लिए आए हैं। तो भगवान और धर्म भागवतम में क्या बोल रहे हैं? 5 लोगों को कभी भी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, मृत्यु दंड नहीं देनी चाहिए। कोई और सज़ा दे सकते हैं पर मृत्यु दंड कभी नहीं देनी चाहिए 5 लोगों को, ये धर्म कहता है। कौन से 5 लोग हैं? बच्चे, बूढ़े, स्त्री, गाय और ब्राह्मण। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, गाय और ब्राह्मण को कभी भी मृत्यु दंड नहीं देती है। भगवान सोच रहे थे ये धर्म में मैंने खुद ही बोला है स्त्री को नहीं मारना है, और पहली जो आ रही है उसको स्त्री है, क्या है यार पर मारना ही पड़ेगा क्योंकि बाल घातनी है, तो इसलिए आंखें बंद कर लेते हैं। दूसरे आचार्य बताते हैं कि जैसे बच्चा होता है, कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है तो डर के आंख बंद कर लेते हैं, तो डर के कारण आंख बंद कर। तीसरे आचार्य बोलते नहीं नहीं, भगवान को किस बात का डर है? भगवान इसलिए आंखें बंद किए क्योंकि भगवान किस जगह पर प्रकट हुए थे? नंद बाबा के गांव, नंद बाबा के घर में है ना अभी। नंद बाबा वैश्य परिवार से, वैश्य अर्थात गौचारण करने वाले लोग, अर्थात दूध, दही, घी, माखन ये सब खाने वाले लोग। और अभी तो बच्चा 3 दिन का ही है, तो 3 दिन तक में तो कुछ दूध वगैरह पान नहीं हुआ था, या हुआ भी रहेगा तो उतना नहीं था। तो पहला ही जो पान करना पड़ा, मैं सोचा था मैं दूध पीने आऊँगा, यहाँ पे विष पीना पड़ रहा है, पहला विष पीना पड़ रहा है, तो इसलिए भी आंखें बंद कर लेते हैं। और एक कारण बताते हैं कि इस कारण से आंख बंद कर लेते हैं कि कितना ज़्यादा यह ढोंग रचाने के लिए आई है। इतना है राक्षसनी, इतनी सुंदर बन के आई है कि माता यशोदा भी इनको पकड़ नहीं पाई और आ गई सीधा मेरे पास। अंदर कुछ और भाव है और बाहर से इतनी सुंदर दिख रही है कि सीधा मेरे पास आने दिया गया है। तो कितना ज़्यादा कपट है। तो कपटी व्यक्ति से भगवान क्या कर लेते हैं? आंखें बंद कर लेते हैं। तो ऐसे अनंत कारण बताए गए हैं, वो कारण ही चर्चा करते करते और समय हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान आंखें बंद कर लेते हैं और पूतना आ जाती है, उनको उठाते हैं। और जब जैसे ही पूतना उनको उठाती है भगवान का श्याम रंग देख करके वह भी आकर्षित हो जाती है, वह भी उनको आकर्षित हो जाती है और उनमें भी वो मातृता का भाव आ जाता है। तो आचार्यगण कहते हैं वह कौन थी पूतना? पिछले जन्म में जब वामन के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए थे तो बलि महाराज की बहन थी। तो उसी समय जब वामन का रूप उन्होंने देखे थे, इतना सुंदर ब्राह्मण है, उन्होंने वहीं पे यह सोचे थे कि काश मैं इसको स्तनपान करा पाती, काश ये मेरा पुत्र होता। इतना सुंदर ब्राह्मण, इतना सुंदर बालक लग रहे थे भगवान स्वयं। और जब बलि महाराज का सर्वस्व हरण कर लिए इतना बड़ा रूप दिखा करके, तब उसी समय उनकी बहन सोचती है, मन में ही सब ये सब चल रहा है, तो उसी समय सोचती है अरे छी, मैं इसको दूध पिलाने वाली थी, मैं इसको तो दूध में जहर बना करके मार दूंगी। तो ये दोनों विचार जो है जब पूतना के रूप में वो आई, दोनों एक साथ पूरा होता है। वह दूध में स्तन में कालकूट नाम का जहर मिला के भगवान को पिलाने आई। और वहीं सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, क्या देखते हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं। जो विष देने आई थी भगवान, एक तो उसका उद्धार तो किए ही, उसका स्तन से विष तो पान कर ही लिए, और एयर जो लाइफ एयर है वह भी खींच लेते हैं। बाद में उसको जो है लेभे गतिम धात्रे मुचितम अन्यम, धात्री का स्थान दे देते हैं। भगवान यह नहीं देखते हैं कि आप भगवान को हानि पहुंचाने आ रहे हैं कि क्या रूप में आ रहे हैं, किस रूप में आ रहे हैं। क्या होता है, भगवान सीधा
भगवत धाम प्रदान कर देते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए आप देखेंगे जगन्नाथ जी की इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं। क्यों इतनी बड़ी आंखें क्यों हैं? भगवान, हालांकि हम सभी में इतना दोष भरा हुआ है, हम सब लोग इतने पतित है, इतने पतित हैं, है ना। अभी यहाँ से इतना सुंदर प्रसाद पाके भी बाहर जाएंगे ना, बाहर जाते ही बोलेंगे यार एक लड्डू नहीं मिला आज मुझे प्रसाद कम दिए। तो हम सब में ना इतना ज़्यादा दोष भावना है, ईर्ष्या है, द्वेष है एक दूसरे के प्रति, तो यह इतना ज़्यादा दोष है। बट फिर भी भगवान इतनी बड़ी बड़ी आंखें क्यों रखते हैं? हम सब में दोष भरा हुआ है, फिर भी भगवान एक छोटा भी हमारे अंदर गुण होगा उसको देखते हैं। चलो ठीक है, कैसा भी दोष वाला है, आया था मंदिर। पूरे महिपालपुर की जनसंख्या कितनी है? हजारों लाखों में तो होगी। महिपालपुर में है ना, लाखों लोग तो होंगी। लाखों लोग में एटलीस्ट ये 100 लोग तो आए कम से कम। इनको मैं अपने पास अपने धाम में बुला लूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भक्त का भाव मात्र लेकर के आने से पूतना को भगवान का धाम मिल गया। हम जब सुंदर रूप से भगवान का भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का हरि कथा सुन रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, हरि नाम उच्चारण कर रहे हैं, हमें क्यों ना मिलेगा, हमें भी मिलेगा, है ना। भक्त का रूप लेने से जो पूतना है उसको धाम मिल गया। तो रूप भी महत्वपूर्ण होता है। इतना सुंदर रूप लेकर के आई थी पूतना, सब सुंदर ड्रेस पहन करके, बहुत अच्छा मेकअप लगा के, बहुत सुंदर बेस्ट ड्रेस पहन के आई थी। तो इसलिए हमें ये भी सीखना चाहिए पूतना लीला से कि मंदिर में आ रहे हैं, भगवान के प्रति हमें कुछ भाव नहीं है, ऐसे ही आ रहे हैं, बड़ा अच्छा मेकअप करके आए, अच्छा अपना ड्रेसअप तो अच्छा लगा के आना चाहिए। ऐसे शॉर्ट्स में आ गए मंदिर में, नहीं। शॉर्ट्स में हम कंपनी में जाते हैं काम करने, नहीं ना। मंदिर में आते एकदम ड्रेसअप, एकदम वेल ड्रेस होकर के आना चाहिए। भगवान को देखते ही लगना, ये देखो ये मेरा भक्त है, ऐसा लगता है मेरा भक्त। ऐसे भक्त के भाव में धोती कुर्ता, इसलिए हमारा जो है धोती कुर्ता आंदोलन है। सबको जो मिलते हैं धोती कुर्ता और माताएं साड़ी पहन। तो इस तरह से वैष्णवी लगना चाहिए, तिलक लगा के आना चाहिए। तिलक जो है यह क्या है? कृष्ण के चरण और तुलसी, यह जो है तिलक, भगवान का स्टैंप लगा के आना चाहिए। जो तिलक और कंठी लगाते हैं यमराज उनको छू नहीं पाते हैं। तो इसलिए भक्त का रूप भी महत्वपूर्ण है। मंदिर में आए तो वह ड्रेसअप भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे जो पैंट मिला 5-6 दिन पुराना ऐसे उठा के आ गए, नहीं। बेस्ट ड्रेस एकदम धोए, प्लान करना चाहिए। कल मैं मंदिर जाऊंगा, भगवान जगन्नाथ जी से मिलने जा रहा हूँ, मैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी से मिलने, ऐसे कैसे जा सकता हूँ? एकदम बेस्ट ड्रेस पहन करके आना चाहिए, एकदम धो करके, आयरन करके, सुगंध लगा के, पूरा क्लीन शेव करके, नहा धो के बेस्ट अच्छी तरह से आना चाहिए मंदिर, है ना। कम से कम भगवान हम रूप तो देख ले, अंदर तो कुछ नहीं है। आचार्यगण प्रार्थना करते हैं, मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं, कुछ भाव नहीं, कोई मंत्र नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, फिर भी आप मुझ पे अहेतु की कृपा करिए। अहेतु की अर्थात बिना हेतु का, बिना कारण का कृपा करिए। क्यों कृपा करिए? क्यों कृपा करेंगे भगवान हम पे? जैसे आप एक पंगत में बैठे हुए हैं, अभी प्रसाद का लाइन लगेगा, आप देखेंगे बगल वाले को गुलाब जामुन मिला, आप क्या बोलेंगे? मुझे भी दो भाई, मैंने क्या गलती किया है? मुझे भी दो, है कि नहीं? बोलेंगे। वही हमें बोलना है भगवान जी। आचार्यगण वही बोलते हैं, वही शास्त्र में सिखाया गया है। आपने पूतना को इतना सुंदर गति दे दिए, पूतना तो कुछ भी नहीं थी, राक्षसनी के रूप में आई थी,
रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, आपने इतने सारे असुरों को भगवत धाम बुला लिए, अपने धाम बुला लिए, इतने सारे असुर जो कि आपको मारने के इच्छा से आए थे, आपको कष्ट देने की इच्छा से आए थे, मैं तो आपकी थोड़ी बहुत भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो आपको नाम स्मरण कर रहा हूँ, मुझ पे भी कृपा करिए। आप अपना नाम कृपा सिंधु, आप अपना नाम जो दुष्टों को नाश करने वाले हैं, आप अपना नाम सिद्ध करिए। एक सुंदर सा गीत भी आता है जिसमें वो आचार्य लिखते हैं कि अगर आपको कृपा करनी है, अगर आपको कृपा करनी है इस पूरे जगत में, मुझसे ज़्यादा अधम कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा अधम कोई नहीं है। और ये मन में भावना होनी भी चाहिए और मन में वो हमारा एहसास होना चाहिए। शास्त्र में लिखते हैं दंते तृणाधरी, दंत में तृण मतलब जो घास होता है, घास भी गीला घास नहीं, सूखा घास, वह धारण करके जाना चाहिए। क्यों धारण करना चाहिए? जब दांत में वो धारण कर लेंगे तब कुछ बोल नहीं पाएंगे, मुंह बंद हो जाएगा। भगवान के सामने आकर के अपनी गाथा नहीं सुनानी चाहिए, भगवान मैं ये हूँ, इतना बड़ा हूँ, इतनी है ये, इसलिए मुझ पर कृपा करो। नहीं, भगवान सब जानते हैं, बस उनके सामने आकर के नमन करना चाहिए, भक्त के रूप में आना चाहिए। पूतना लीला से हम 4 चीज़ें मुख्य ग्रहण करते हैं, हम फाइनल कंक्लूड करेंगे 4 लेसन्स। क्या? सबसे पहला भक्त रूप जो है भक्त वेश में आए, जब भी मंदिर एकदम चकाचक हो करके, और भक्त धोती कुर्ता में आए, नहीं है तो पजामा कुर्ता में आए, नहीं है तो प्रभु जी से नंबर ले खरीदें और पहन के आए, प्रभु जी ला के देंगे आपको, ले करके खरीद के पहन के आए, ठीक है। बाहर हम इतना पैसा वेस्ट करते रहते हैं, धोती कुर्ता पहन के आए, यह सनातन वेश है, सनातन रूप में आए। तो सबसे पहला भक्त रूप इम्पोर्टेंट था, पूतना का रूप था, तभी वो दर्शन कर पाए। उसके बाद में दूसरा भाव कि भगवान को देने आ रहे हैं, भगवान से मांगने नहीं आना है। पूतना क्या करने आई थी? भले ही मारने आई थी, विष देने आई थी, हम फल लेकर के आएंगे। बोलेंगे पूतना ने विष दी आपको, आपने उसको धाम बुला लिया, मैं फल दे रहा हूँ, कुछ तो कृपा करो। तो भगवान को देने आना है, यही आचार्यगण सिखाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम भगवान की सेवा करने आए, भगवान से सेवा लेने नहीं आए। भगवान हमें गाड़ी बंगला दे दो, ये दे दो, ये नहीं, भगवान से सेवा नहीं। हमारा कर्म में लिखा होगा तो हमें मिल जाएगा, हमारा अगर कर्म वैसा होगा तो मिल जाएगा। तो भगवान की सेवा करने आए हैं, है ना। पहला क्या था? रूप। दूसरा भगवान को देने की भावना, देने आई थी वो, है ना। और तीसरा व्यवहार। जब पूतना आई थी तो सारे जितने भी गांव में थे, गोकुल गांव में, सबको बहुत सुंदर रूप से स्माइल करते हुए, ऐसे अच्छी तरह से हरे कृष्णा, उस हरे कृष्णा नहीं बट ऐसे स्माइल करते हुए, बोलते हुए सीधा अंदर पहुँच। वो स्माइल जो है, वो वेश, वो हाव भाव जो है, वह भी भक्तों को आकर्षित करता है, इसलिए भी कोई रोक टोक नहीं हुई, सीधा वह भगवान के धाम में पहुंच गए, भगवान तक पहुंच गए। कोई भी गोकुलवासी उनको रोका नहीं। तो हाव भाव भी इम्पोर्टेंट है। मंदिर में आ रहे तो एटलीस्ट चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए मैं मंदिर में आ रहा हूँ। इतना पवित्र जगह है, विष्णु मंदिर में प्रवेश मिलना ही बहुत बड़ा भाग्य की बात है। बहुत जन्मों के बाद में पुण्य उदय होता है तो विष्णु मंदिर में प्रवेश मिलता है। और यहाँ पे तो भक्त लोग बुला आते हैं, आओ आओ आओ, फिर भी नहीं आते। आने का तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, प्रसाद भी मिलेगा, इतना सुंदर दर्शन है, कथा है, कूलर की हवा है, बाहर गर्मी में घूम रहे, इतना आओ बैठो यहाँ पे आराम से 1 घंटा। तो ये आज शास्त्र में ये भी लिखा है, भक्तों को देख के चेहरे पे स्माइल रहना चाहिए, एक सुंदर सा भाव होना चाहिए, मंदिर में आया हूँ, खुशी होना चाहिए, है ना। यार बार बार बुला लेते हो, सुबह सुबह आना पड़ता है मंदिर, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर नहीं आऊँगा तो अगली बार बोलते हैं आप आए नहीं, मंदिर आ नहीं रहे, ऐसा नहीं सोचना है ना। हम अपने ईष्ट से मिलने आ रहे हैं, अपने परम मित्र जगन्नाथ जी से मिलने जा रहे हैं, इसलिए मंदिर आना चाहिए। तो पहला रूप,
दूसरा देने की भावना से आ रहे, और तीसरा क्या है, हाव भाव, चेहरे पे बहुत अच्छी एनर्जी आनी चाहिए, एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ आना चाहिए। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, भगवान के पास आकर के भी कई बार क्या होता है, हम अपने आप को छोटा मानते हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ भगवान की सेवा, मैं नहीं, प्रभु जी आप जाओ, आप कर लो, आप उतना एकदम गई आगे और सेवा में आगे आ गई, जो भी था विष दी उठाई, सेवा करने लगी। तो सेवा करने की इच्छा भी होनी चाहिए। आए, हमारा इस्कॉन का मंदिर प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसा मंदिर नहीं है कि आप आए, घंटी बजाए, दर्शन करके निकल लिए। प्रभुपाद जी ने हमारे मंदिरों को एक शैक्षणिक गृह बनाए हैं, शिक्षा यहाँ पे दी जाती है, यहाँ पे साधुगण रहते हैं जो कि शिक्षा देते हैं, भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये सिखाया जाता है। भगवद गीता पे नित्य रूप से कक्षा होते रहती है। तो मंदिर में आकर के बैठना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए यहाँ पे, तब होता है मंदिर में आने का लाभ मिलता है। हम देखते हैं बाकी सब मंदिरों में गए, मतलब पलक झपकते ही लोग आते हैं, दर्शन करके भाग जाते हैं, इतना जल्दी आए और गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आए, ऐसे किए, प्रणाम किए, निकल गए, इतना फास्ट निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता कब आया कब गया। आप आराम से समय लेके आइए कि मैं 1 घंटा, मुझे लगेगा 1 घंटा, मेरे दुनिया में और कोई नहीं है, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं और जगन्नाथ जी, बस जगन्नाथ जी से मीटिंग करने जा रहा हूँ। मोबाइल में डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगा के आना चाहिए, है ना। अब मैं और कोई नहीं, मैं और सिर्फ मेरे जगन्नाथ। इस तरह से सेपरेट टाइम निकाल के, गलती से यहाँ से गुजर रहे थे, चलो आ ही जाते हैं। तो यह पूतना लीला से हम सुनते हैं, समझते हैं, और जिस प्रकार से उनको भगवान दया करके शरण दे दिए, भगवान से बड़ा दयालु कोई नहीं है। कम वा दयालुम शरणम व्रजेत, भगवान से बड़ा दयालु कोई नहीं, भगवान से बड़ा सुंदर, उनसे बड़ा कृपालु कोई नहीं। वह कृपा करेंगे, वह दया करेंगे, हम सब पे करेंगे। आप सब लोग सिर्फ उत्साहित होकर के हमेशा आते रहे मंदिर और सेवा करें, है ना। भगवान जी का सेवा कोई बड़ा नहीं रहता है, बैठ के भगवान जी का नाम जप करना भी एक सेवा है, बैठ के भगवान जी को निहारना सेवा है, बैठ के भगवान जी की तारीफ़ करना, भगवान कितना सुंदर मुकुट पहने, कितना सुंदर ड्रेस है आपका, तारीफ़ करना चाहिए, भगवान जी को निहारना चाहिए। कोई श्लोक याद नहीं है तो बस ऐसे ही तारीफ़ करना चाहिए, आपका मुकुट बहुत सुंदर लग रहा है। जैसे आज मैंने श्लोक बताया था, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यह श्लोक कुंती महारानी ने बोली थी। तो आचार्यों के श्लोक को दोहराना चाहिए, भगवद्गीता के श्लोक को दोहराना चाहिए। यह है, यही सब भी सेवा है, ज़रूरी नहीं कि कोई भारी भरकम सेवा मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अंत करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।